ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता का गुह्य गोपनीय रहस्य क्या है? श्रीमद् भगवद गीता को भारत के अंदर सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ये भगवान का गाया हुआ मधुर गीत है। सारे विश्व के अंदर कहीं पर भी कोई धर्म पुस्तक में भगवान वाच शब्द नहीं मिलेगा, और इसीलिए ये विशेष हो जाता है कि इसमें स्वयं भगवान के महावाक्य है। इसमें ऐसा अमृत ज्ञान समाया हुआ है जिससे मनुष्य जीवन के अंदर अगर कोई उसको धारण करे, अध्ययन करे, तो जीवन के अंदर महानता को प्राप्त कर ले। भारत के अंदर जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर हो, कोई भी महान पुरुष को लिया जाए, तो उनकी महानता का आधार श्रीमद् भगवद गीता रही कि उन्होंने इतना अध्ययन किया और उसको जीवन में उतारा कि यही ज्ञान ने उनको जीवन के अंदर एक ऐसी ऊंचाई को प्राप्त करा दी जो कई लोगों के लिए वो आदर्श हो गए। कि कई लोग जब आदर्श के रूप में या अपने जीवन को ऐसी हाइट्स पर ले जाने के लिए सोचते हैं, तो इन्हीं महान हस्तियों को याद करते हैं और उनको आदर्श मानते हैं। कई महान आत्माओं ने उसमें से कई प्रकार के समाधान प्राप्त किए। महात्मा गांधी हमेशा यही कहते थे कि जब भी मैं कोई बात को लेकर के, कोई विषय को लेकर उलझ जाता था, तो इधर उधर बैठकर किसी से बात करने के बजाय श्रीमद् भगवद गीता को उठाता था और उसके पन्ने पढ़ने लगता था, और मुझे अपने समस्या का समाधान उसमें से प्राप्त हो जाता था। भावार्थ ये है कि इसमें ऐसी कौन सी गुह्य गोपनीय बात है जो कई लोगों को समाधान प्रदान कर देता था। यही धर्म का भी आदर्श बन जाता है। अभी कुछ ही समय में किताब पढ़ रही थी मैं, तो उसमें बहुत अच्छी बात एक समझने को मिली, जानने को मिली मुझे, कि क्रिश्चियन धर्म के अंदर क्राइस्ट के जीवन के 13 साल से 33 साल के कोई हिस्ट्री नहीं है उनके पास में। और उस समय वो कहाँ गया था, क्या हुआ था, उनको किसी को पता नहीं। लेकिन अभी जो रिसर्च हो रहे हैं उससे पता चला कि 13 साल से 33 साल की आयु में वो भारत भ्रमण पर थे और भारत के विभिन्न स्थानों पर गए थे और कई महान ऋषियों से मिले। उनसे बातचीत करते हुए वो सबसे अधिक अगर प्रभावित हुए तो श्रीमद् भगवद गीता से प्रभावित हुए। कई लोगों के साथ जब ज्ञान चर्चा करते थे तो श्रीमद् भगवद गीता की ही चर्चा होती थी, और वो इतने प्रभावित होने लगे उससे कि आखिर में उनको ये रियलाइज होने लगा कि ये इतना ऊंचा अमूल्य ज्ञान है,
मुझे अपने समाज वालों को जरूर देना चाहिए। और इसलिए 33 साल की आयु में वो वापस गए। यहां जो गीता को समझा, भागवत को समझा, श्री कृष्ण के जीवन की कहानी से भी वो बहुत प्रभावित हुए। और इसलिए वहां जाने के बाद उसने अपने लोगों से कहा कि मैं आपको कृष्ण की बातें सुनाता हूं। जैसे भारत के अंदर हर प्रांत के अंदर कृष्ण का नाम जब प्रोनाउंसिएशन में ठीक नहीं आता है तो किसी ने कृष्ण कह दिया, किसी ने कृष्ण कह दिया, किसी ने किशन कह दिया, किसी ने कृष्णा कह दिया। इस तरह हर एक ने अपनी अपनी रीति से अलग अलग उस नाम का अपभ्रंश होते, लेकिन है उस एक व्यक्तित्व के लिए। ठीक इसी तरह जब यीशु ने भी जाकर के कहा कि मैं आपको कृष्ण की बातें सुनाता हूं, वहां के लोगों को जब कृष्ण बोलना नहीं आया तो क्रिस्त कह दिया। वो अपने जीवन की तुलना श्री कृष्ण के जीवन के साथ कई जगह पर करने लगे कि श्री कृष्ण भी गोकुल में जन्मे और मैं भी गाय भैंसों के बीच में जन्मे और मैं भी भेड़ बकरियों के तबेले में ही जन्मा। उन्होंने भी गोवर्धन पर्वत की कई कथाएं बताई तो कहा कि मैं भी इसीलिए माउंट पर जाकर के सरमन्स दूंगा। और इसीलिए बाइबल के अंदर सरमन्स ऑन द माउंट इस बात को लेकर के मिलेंगे आपको सरमन्स। जब वो गीता का ज्ञान सुनाने लगे तो गीता के ज्ञान को उन्होंने कहा कि मैं आपको कृष्ण नीति बताता हूं कि कृष्ण नीति क्या है। वहां के लोगों को कृष्ण नीति बोलना नहीं आया तो उन्होंने कह दिया क्रिश्चियनिटी। कृष्ण नीति का ही क्रिश्चियनिटी हो गया। उस समय काफी लोग उस ज्ञान से प्रभावित होने लगे। तब वहां के समाज के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार जो थे, उनको जब पता चला कि ये क्रिश्चियनिटी सिखाता है, अपने आप को क्रिस्त कहता है, क्रिस्त का ही अवतार बताता है, तो उस समय वहां के धर्म के ठेकेदारों ने वहां के राजा से कहा कि ये हमें हिंदू बनाना चाहता है, कृष्ण नीति सिखाना चाहता है। हमारे धर्म का ज्ञान है हमारे पास, फिर हम कृष्ण नीति क्यों सीखे, क्रिश्चियनिटी क्यों सीखे। आपको इसको बंद करना होगा और इस बात के लिए उनको सजा देनी होगी। वहां के राजा ने भी बातें सुनी थी और इसीलिए वो जानता था कि वो कोई गलत बातें नहीं सुनाता है, अच्छी बातें सुनाता है। सजा देना ये सही नहीं है। तब कहा जाता कि उसने जीसस को बुलाया अपने पास में और कहा कि देखो मैं तुम्हें सजा देना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि ये धर्म के ठेकेदारों का इतना जोर है और इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मुझे सजा देनी होगी, लेकिन आप मुझे क्षमा कर देना पहले से, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं। इस तरह से क्षमा मांगने के बाद उसने ऐलान किया कि उन्हें क्रॉस पर चढ़ाया जाए, क्योंकि वो गीता का ज्ञान सुना रहे थे, इसीलिए उनको क्रॉस पर चढ़ाया गया। जैसे ही क्रॉस पर चढ़ाया, 3 लोगों को चढ़ाया था, 2 लोगों का तो बहुत जल्दी शरीर छूटा। कहा जाता कि जीसस ईश्वर को याद करते रहे, वो ज्ञान के आधार से अपने मन के अंदर वही बातों का सिमरण करते रहे। तीसरे दिन उनके अनुयायी आए
तो देखा अभी तक जीसस जिंदा है। जीसस ने उनको कहा कि आप मुझे नीचे उतारिए, क्रॉस से अलग करिए। उन लोगों ने उनको नीचे उतारा, क्रॉस से अलग किया, क्रॉस वापस चढ़ा दिया गया। और फिर उन्होंने अपने अनुयायी से कहा कि अभी आप मेरा पीछा नहीं करना, मैं वापस जा रहा हूं। और वो वापस भारत में आए। भारत के अंदर गीता के अध्ययन में उन्होंने अपने जीवन को बिताया 93 इयर्स की एज तक। और अभी कुछ समय पहले ही श्रीनगर में उनकी कब्र प्राप्त हुई, जिनके ऊपर पूरी बातें लिखी हुई थी कि ये किसकी कब्र है और यहाँ भारत में क्यों आए थे, क्या करते थे, गीता का अध्ययन करते थे। इसलिए उस कब्र के ऊपर 2 पैरों के निशान रखे हैं। वैसे क्रिश्चियंस की कब्र जब होती है या मुसलमानों की कब्र के ऊपर पैरों के निशान नहीं होते हैं, लेकिन इस कब्र के ऊपर पैरों के निशान थे। और यही उस पर लिखा हुआ है कि गीता का अध्ययन करके मैंने जो जीवन के अंदर गीता को धारण किया, उसका जो सुख पाया है। 7वें दिन कहा जाता है कि जब वह धर्म के ठेकेदार देखने आए कि अब तक तो इनके शरीर को भी चील कौवे खा गए होंगे, देखा तो वो 2 शरीर लटके हुए थे, परंतु ये बीच वाला शरीर नहीं था। तब उन्हें पश्चाताप होने लगा कि जीसस इतनी महान आत्मा थी। रियलाइजेशन हुआ कि वो शरीर सहित हेवन में चले गए। उसके बाद वो धर्म के ठेकेदारों ने उनके अनुयायियों को बुलाया और कहा, आप बताइए कि उन्होंने कौन सी बातें आपको सिखाई थी, आप लिख करके हमें दो। काफी सालों के बाद जब वो लिखत पूरी हुई तो उसमें से करीबन 24 या 26 लोगों की लिखतों को इकट्ठा किया गया और उसी का बाइबल बनाया गया। इसीलिए बाइबल के अंदर भी आपको कई गीता की बातों से सिमिलैरिटीज प्राप्त होगी। युद्ध की बात बाइबल में भी की गई है, द होली वॉर। पांडव और कौरव को उन्होंने कहा शैतान और एंजल्स के बीच में ये लड़ाई हुई थी, आदि ऐसे कई बातें बाइबल के अंदर भी आपको प्राप्त होगी जो गीता के अंदर है। भावार्थ ये है कि गीता के ज्ञान को आज कई धर्म के लिए वो आधार बन गया है। उसी समय में जब जैन धर्म और महात्मा बुद्ध आए और उन्होंने भी जब गीता का अध्ययन किया तो कहा जाता कि उन्हें युद्ध की बातें पसंद नहीं आई। और जब युद्ध की बातें पसंद नहीं आई तो जो ज्ञान की बातें उसमें लिखी गई थी, उन ज्ञान की बातों को उठाया गया और हिंसा की बातों को छोड़ दिया गया, युद्ध की बातों को छोड़ दिया गया। तो हर धर्म में अगर देखा जाए तो गीता वही सोर्स बन जाता है और उस धर्म के अंदर भी वही बातों का प्रभाव देखने को मिलेगा। भावार्थ ये कि इसमें ऐसा विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान समाया है जो अतुलनीय है। और उसकी खूबी यह है कि इसमें वर्ण विज्ञान जो है सर्व मानव प्राणियों पर लागू होता है, किसी खास संप्रदाय की मान्यता के आधार पर नहीं है। इसके अंतर्गत सभी धर्मों की मर्यादा की पवित्रता को सुरक्षित रखते हुए ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान को सार रूप में गौरवान्वित किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर कहीं पर भी आपको हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। तो ये किस धर्म का शास्त्र है?
किस धर्म का शास्त्र है। हर धर्म स्थापक के नाम से उसकी जो शिक्षाएं रही उसके आधार पर वो धर्म कहलाया गया। महात्मा बुद्ध ने जो धर्म स्थापन किया, बौद्ध धर्म, और उसका धर्म पुस्तक बना धर्मपद। इसी तरह क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र बाइबल बना, जो स्थापन किया गया क्राइस्ट के द्वारा। इब्राहिम के द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, जिसका पवित्र धर्म पुस्तक कुरान शरीफ है। तो ये गीता किस धर्म का शास्त्र है, क्या बता सकेंगे? क्योंकि गीता के अंदर कहीं पर भी हिंदू शब्द तो है ही नहीं। हाँ, मानवता का शास्त्र है। तो हिंदू धर्म कहां से आया फिर? उसका स्थापक कौन है? किसने स्थापन किया? कब स्थापन किया? कैसे स्थापन हुआ? हिंदू धर्म कहां से आया, बता सकेंगे? हिंदू धर्म नहीं है, बहुत सही कहा, हिंदू एक संस्कृति है। तो हमारा धर्म कौन सा है फिर? हम सभी का धर्म कौन सा है? सनातन धर्म है। कहा जाता है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। लेकिन हिंदू लोग कहां से आए? हिस्ट्री बताती है कि आर्यन से हिंदू बने। सिंधु नदी के पास आर्यन रहते थे। उन आर्यनों में जब फूट पड़ गई तो वो वहां से अलग हुए। एक हिस्सा भारत में आकर के सेटल हुआ और दूसरे जो आर्यन थे वो जर्मनी में जाकर के सेटल हुआ। इसलिए जर्मन लोग भी अपने आप को आर्यन कहलाते हैं। और इसीलिए जर्मन भाषा के अंदर भी संस्कृत के शब्द प्राप्त होते हैं। तो आर्यन से हिंदुस्तान में आकर के बसे, तो अंग्रेजों ने उनको कहा ये हिंदू है, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू है। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, आर्यन से हिंदू बने। अच्छा, ये आर्यन कहां से निकले? तो कहा जाता कि भारत के अंदर सनातन धर्म था। आदि सनातन देवी देवता धर्म, और उस आदि सनातन देवी देवता धर्म जो था बहुत श्रेष्ठ था, जो स्वयं भगवान ने गीता का ज्ञान देकर के स्थापित किया था। भगवान वाच, इसीलिए ये गीता आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है, जिससे देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। लेकिन जो देवी देवताओं की दिव्यता थी, पवित्रता थी, जो उनकी मर्यादाएं थी, वो जब मर्यादाएं, दिव्यता, पवित्रता लुप्त हो गई तो आर्यन कहलाए। और वो आर्यन के भी प्रिंसिपल्स थे, बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स थे। लेकिन जब वो प्रिंसिपल्स भी नहीं रहे तो हिंदुस्तान में रहने वाले हम हिंदू हो गए। तो हिंदू कोई धर्म नहीं। जैसे यूरोप में रहने वाला यूरोपियन, तो यूरोपियन कोई धर्म नहीं है। अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन, तो अमेरिकन कोई धर्म नहीं। जापान में रहने वाला जापानीज, तो जापानीज कोई धर्म नहीं। हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू, तो हिंदू कोई धर्म नहीं। हमारा धर्म बहुत ऊंचा, देवी देवता धर्म के वंशज है हम, उनकी वंशज है। कोई भी चीज ऊपर से नीचे की ओर आती है, नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाती है। देवी देवताएं जो इतने श्रेष्ठ थे, धीरे 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 गिरते गिरते वो मनुष्य बने या हिंदू बन गए आज, जिनका पवित्र श्रेष्ठ धर्म पुस्तक है श्रीमद् भगवत गीता, जिनका इतना मान रखते हैं हम, कोर्टों में भी
आप हर बार कसम उठवाते हैं उसी को लेकर के, क्योंकि ये भगवान के अमूल्य महावाक्य है। लेकिन ये हम तक पहुंचा कैसे? अगर उस हिस्ट्री को देखा जाए तो कहा जाता है वेद व्यास जी हम तक पहुंचाने के लिए निमित्त बने। वेद व्यास जी महान ऋषि थे और कई बार वो ध्यान में जब बैठते थे तो साक्षात्कार की अवस्था में चले जाते थे, ध्यान मग्न हो जाते थे। तो कहा जाता है कि इसी प्रकार एक बार वो ध्यान में बैठे थे और उस साक्षात्कार की स्थिति में जब चले गए, ट्रांस में चले गए, तो उस समय उन्हें ये ज्ञान प्राप्त होने लगा। बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दिए और उस दृश्य के साथ साथ ये सारा ज्ञान प्राप्त होने लगा। जब उस ध्यान मग्न स्थिति से नीचे आए और सोचा आज मुझे इतना अमूल्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसको मुझे लिपिबद्ध कर देना चाहिए, तभी मैं मनुष्य तक उसको पहुंचा सकूं। परंतु साक्षात्कार की स्थिति ऐसी होती है कि उसमें से जब बाहर आते हैं तो कुछ बातें भूल जाते हैं। तो वो लिपिबद्ध करने के लिए बैठे परंतु कर नहीं पाए। तो कहा जाता कि पहले दिन का गीता का ज्ञान हम तक नहीं पहुंचा है। दूसरे दिन उनको पता था कि जहां से पूरा हुआ वहां से शुरू होगा। कलम कागज लेकर के बैठे कि आज तो उसको लिख लूंगा मैं। लेकिन दूसरे दिन भी जब ध्यान मग्न स्थिति में गए साक्षात्कार में और दृश्य देखने लगे और वो ज्ञान प्राप्त करने, तो इतने खो जाते थे, लिखना ही भूल जाते थे। और लिखने का जब ध्यान में आता था तो वो देखना रह जाता था। तो दूसरे दिन का ज्ञान भी वो लिपिबद्ध नहीं कर पाए। तब कहा जाता तीसरे दिन उन्होंने भगवान से विनती किया कि हे प्रभु, आप मुझे इतना अमूल्य ज्ञान दे रहे हो, परंतु अगर मैं उसको लिपिबद्ध ही नहीं कर पाया तो मैं मनुष्य तक उसको पहुंचाऊंगा कैसे? तब कहा जाता उन्हें गणेश जी प्राप्त हुए लिखने के लिए। परंतु गणेश जी ने एक शर्त रखी। शर्त क्या थी गणेश जी की? कि मैं इतना तीव्र गति से लिखता हूं कि जहां आप रुके मैं उठ के चला जाऊंगा। आपको कांस्टेंट बोलना होगा। अब वेद व्यास जी के पास कोई ऑल्टरनेट ही नहीं था। उन्होंने उस शर्त को मान्य रख लिया। कहा ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। गणेश जी ने पूछा क्या शर्त है आपकी? तो कहा मेरी शर्त यह है कि मैं उस ध्यान की स्थिति में जो कुछ भी बोलता हूं वो हर बात को आप समझ के लिखेंगे, बिना समझे नहीं लिखेंगे। गणेश जी ने भी उस शर्त को मान्य रख लिया और कहा जाता कि पहला श्लोक ही जब कहा गया कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पर क्या हो रहा है, वो पहले श्लोक में ही गणेश जी मूंझ गए। भाई कुरुक्षेत्र का मैदान है, कुरुक्षेत्र पर क्या हो रहा है यही कहना चाहिए, उसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया? अब समझ के लिखना है। तो गणेश जी को भी रुकना पड़ता था हर बात को अच्छी तरह समझने के लिए कि वो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कहते थे, नहीं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पर क्या हो रहा है। तो इस तरह से गणेश जी जो महाविद्वान कहा जाता है कि उनको भी रुकना पड़ता था उन श्लोकों को समझ करके लिखने के लिए जो वेद व्यास जी ने साक्षात्कार की स्थिति में कहे। तो माना साक्षात्कार की स्थिति कितनी ऊंची उस समय वो मेंटल स्टेट होगी जिसमें उसको ज्ञान प्राप्त हुआ,
गणेश जी जो महाविद्वान थे, उनको भी समझने के लिए रुकना पड़ा हर बार, और जैसे जैसे वो ज्ञान सुनने लगे तो वो भी जैसे जैसे उसको समझते गए तो वो भी खो जाते थे उसमें। इतना डीप नॉलेज है गीता के अंदर, सीक्रेट्स है उसके अंदर। वो आज का मनुष्य जो इतना ग्रॉस लेवल पर है, वो उस लेवल की बात को कितना समझ पाता होगा। इसलिए जो भाई साहब भी कह रहे थे, गीता के ऊपर टिप्पणियां कर दी लोगों ने। टिप्पणियां ही करेंगे, क्योंकि उस लेवल की बात इस लेवल वाले लोग कैसे समझ पाएंगे। तो टिप्पणियां नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। दूसरी बात, कम्युनिकेशन स्किल्स जब हम कराते हैं मैनेजमेंट के अंदर, तो उसमें 5 स्टेज आती है। एक मैसेज दूसरे व्यक्ति तक पहुंच करके तीसरे को पहुंचाना होता है, उसमें 5 कदम होते हैं। पहला व्यक्ति जो सोचता है, पहला कदम जो सोचता है, सोचना समझना अंदर में। फिर वो बोलता है, बोलने के बाद वो व्यक्ति जिसको बोलता है वो उसको सुनता है, सुनने के बाद वो समझता है, समझने के बाद उसको फ्रेम करता है, और फ्रेम करने के बाद वो कहता है तीसरे को। वेद व्यास जी को जो बातें भगवान ने कही, वेद व्यास जी ने उसको सुना, समझा, और उसके बाद बोला, फ्रेम किया उनको, संस्कृत में श्लोकों के रूप में फ्रेम करने के बाद उनको कहा, और गणेश जी ने उसको समझा। गणेश जी ने भी सुना, समझा, और उसके बाद उन्होंने लिखना शुरू किया। जैसे वो स्कूल के अंदर बच्चों को खेल कराते हैं हम, कि अगर एक क्लास के स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया जाए और एक के कान में कोई मैसेज दिया जाए, कि लंबा मैसेज हो, मानो 10 लाइन का मैसेज हो, एक के कान में कहा जाए, उसको दूसरे को, तीसरे को, चौथे को जब कहना होता है, और वो मैसेज लास्ट व्यक्ति के पास जब आकर के फिर हमारे पास आता है, वो चेंज्ड होगा या वही होगा? चेंज्ड होगा। ठीक इसी तरह जो ज्ञान गीता का उस ध्यान मग्न स्थिति में प्राप्त हुआ, उसके बाद उसका कितना इंटरप्रिटेशन हुआ। गणेश जी के बाद कितने महान आत्माएं, ऋषि मुनि आए, उन्होंने इंटरप्रेट किया। उसके बाद कितने लोगों ने 5000 साल पहले कहा जाता गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ, और 5000 साल से अब तक जितने लोगों ने उनका इंटरप्रिटेशन किया, आज जो हमारे सामने है गीता, उसमें कुछ चेंज होगा या वही होगा? कुछ तो चेंज होगा। बहुत सी बातें चेंज हुई होगी उसके अंदर। अभी किसी से मेरी चर्चा हो रही थी थोड़े दिन पहले कि गीता के ज्ञान में भी कहा कई कंट्रोवर्सीज प्राप्त होती है, इसीलिए टिप्पणियां होती है बोले इसके ऊपर। तब उस भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि जो ओरिजिनल श्लोक है गीता के, ओरिजिनल, वो ओरिजिनल श्लोक्स जो है सिर्फ 2-2 लाइनों के थे, लेकिन जो बीच में एडिशन हुए हैं, कई लोगों ने 2 श्लोकों के बीच में कुछ गैप प्राप्त किया कि भाई ये बात कुछ कनेक्ट नहीं हो रही है, तो कनेक्ट करने के लिए उन्होंने जो एडिशनल श्लोक्स डाले वो 4-4 लाइनों के, क्योंकि वो 2 लाइन में उनको फ्रेम अप नहीं कर पाए। तो एडिशनल श्लोक्स जो है वो 4-4 लाइनों के हैं, ओरिजिनल श्लोक्स जो है 2-2 लाइनों के। अच्छा, ये ज्ञान जो गणेश जी ने भी लिखा वो भी संस्कृत लैंग्वेज में लिखा, और संस्कृत लैंग्वेज ऐसी कि एक एक शब्द के 10-10 अर्थ भी निकलते हैं। इसीलिए इंटरप्रेटर्स ने
जो उन्होंने भावार्थ करना चाहा गीता का, आप आज की दुनिया के अंदर जितनी भी गीता की पुस्तकें हैं, अगर उनको लेकर के बैठो, एक ही श्लोक अगर सब में उसका भावार्थ देखा जाए, सब में अलग अलग होगा। ये बताता है कि हर एक ने अपनी बुद्धि के हिसाब से उसको समझने का प्रयत्न किया है। इसीलिए कई लोगों ने गीता को आधार जरूर बनाया अपने जीवन के अंदर, कोई विशेष बात को लेकर उसको हाईलाइट करके उसी के आधार पर उन्होंने गीता को समझने का प्रयत्न किया। जैसे महात्मा गांधी जी को अनासक्ति की बातें बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वो जैन धर्म के बैकग्राउंड से थे। अनासक्ति की बातें बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए उन्होंने उन्हीं बातों को हाईलाइट किया। अनासक्त योग करके उन्होंने पुस्तक लिखी। किसी को भक्ति की बातें अच्छी लगी तो उन्होंने भक्ति योग के रूप में गीता को लिखा, इंटरप्रेट किया। किसी को ज्ञान की बातें बहुत अच्छी लगी तो उन्होंने ज्ञान योग की बातें करके लिखा उसको। किसी को कर्म योग की बातें अच्छी लगी कि हम कर्म योगी लोग हैं, हमारे लिए ये ज्ञान योग भक्ति योग की बातें प्रैक्टिकल नहीं है, कर्म योग की बात प्रैक्टिकल। उन्होंने कर्म योग को हाईलाइट किया। हर एक ने अपनी अपनी तरह से गीता के मैसेज को हाईलाइट किया और उसको समझा और उस तरह से उनका प्रचार करना शुरू किया। लेकिन गीता इसीलिए महान है क्योंकि उसी में ही सब स्तरों का समाधान प्राप्त हो जाता है। एक व्यक्ति की मनोदशा, अर्जुन जैसा एक वीर योद्धा जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते, महाभारत का समय आया तो वह इतना नर्वस हो गया, उदास हो गया, दिल शिकस्त हो गया, डिप्रेस्ड हो गया कि बार बार भगवान को विनती करने लगा, मुझे ये युद्ध नहीं करना है। आज की दुनिया की यही हालत है। लोगों के माइंड्स इतने डिप्रेस्ड है, नर्वस है इतने। ऐसी मनोदशा जो होती है उसका समाधान भगवान ने अर्जुन को क्या दिया, जो उसको डिप्रेशन की स्टेट से बाहर निकाल दिया, मोटिवेट कर लिया, वो भी गीता में प्राप्त होते हैं। पारिवारिक स्थिति, कुरु परिवार के लोग थे, पांडव और कौरव, और उस परिवार के अंदर मतभेद हो गया, उसका समाधान भी श्रीमद् भगवद गीता में दिया हुआ है। सामाजिक स्थिति, शकुनी जैसे लोग समाज के अंदर आज भी है। उस समय तो एक ही शकुनी था, आज तो कितने शकुनी है शकुनी, हर मोड़ पर एक शकुनी बैठा होगा, है ना। तो उसका समाधान भी श्रीमद् भगवद गीता के अंदर है। राष्ट्रीय स्थिति, उस समय की जो राष्ट्रीय स्थिति थी उसका समाधान भी श्रीमद् भगवद गीता में है। और वैश्विक स्थिति, यानी जिसको कहा जाए फ्रॉम द माइक्रो टू द मैक्रो लेवल, हर स्तर के समाधान श्रीमद् भगवद गीता में मिलेगा। इसलिए ये महान है कि जो व्यक्ति जिस परिस्थिति से गुजर रहा हो और उसका समाधान अगर उसको चाहिए तो श्रीमद् भगवद गीता से उसको प्राप्त हो सकता है। क्योंकि आज का युग है चैलेंजेस का युग, और चैलेंजेस लोगों के सामने इतनी है, कई चैलेंजेस को तो पार कर लेते हैं, लेकिन कई चैलेंजेस के समय व्यक्ति हिम्मत हारने लगता है। जैसे अर्जुन की तरह कई युद्ध तो अकेले हाथ जीत लिए उसने, महाभारत के समय वो इतना डिप्रेस्ड हो गया, बार बार कहने लगा मुझे ये युद्ध नहीं करना है। जीवन भी एक संघर्ष है, हर वक्त व्यक्ति को युद्ध करते रहना पड़ता है। कई संघर्षों को तो हमने पार कर लिए जीवन में, लेकिन जीवन में कई मोड़ ऐसे भी आते हैं जब उस संघर्ष को पार करते समय हमारा विश्वास टूटने लगता है,
धैर्य टूटने लगता है, मूल्य टूटने लगते हैं, दया की हदें टूटने लगती है, और कई लोग अंदर से ऐसे टूट जाते हैं कि जो अपने जीवन का अंत करने का सोच लेते हैं, जीवन जीना नहीं चाहते हैं। उसका समाधान भी इसमें है। कोई भी परिवार के अंदर झगड़ा किस पर होता है? जमीन और जायदाद को लेकर के झगड़े होते हैं। महाभारत का युद्ध का कारण क्या था? जमीन और जायदाद। कि जब पांडवों ने 5 गांव मांगे तो दुर्योधन ने कह दिया 5 गांव की बात तो छोड़ो, मैं सुई की नोक बराबर भी जगह देने को तैयार नहीं। भावार्थ ये कि वो अपने दिल में उसको स्थान देना नहीं चाहता है, न सुख से रहने देना चाहता है, और अभिमान इतना जो चाहे कुल का नाश हो जाए लेकिन घृणा, द्वेष, क्रोध, अन्याय, प्रतिशोध की भावना को नहीं छोड़ना है। आज के समाज में क्या है? परिवारों के अंदर यही बात तो है। अगर उस एक परिवार, कुरु परिवार के लिए भगवान इस संसार पर अवतरित हो जाए तो आज तो हर परिवार की ये कहानी है, तो क्या भगवान को आना चाहिए? नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, क्योंकि आज तो कई परिवारों की ये कहानी है। अगर एक परिवार के लिए वो आ सकता है तो आज इतने परिवारों के लिए क्यों नहीं आएगा? समाज के अंदर जो शकुनी जैसे पात्र, और समाज भी अंधा हो जाता है। धर्म अधर्म के प्रति, कर्तव्य के प्रति, भलाई बुराई, न्याय अन्याय को परखने वाले ज्ञान चक्षु उनके पास नहीं है। ऐसे समस्याएं जो क्रिएट होती है तो उसका समाधान भी गीता में है। राष्ट्रीय स्थिति कि आज हर राष्ट्र को धृतराष्ट्र, यानी हर राष्ट्र को द्रुत भावना हड़प कर बैठा है। पाशवी बल से अपना अधिकार जमाए हुए सत्य की दृष्टि से जो अंधा है, और जहां मानसिक और आत्मिक अंधत्व होता है वो बड़ा भयानक होता है। खाली भारत की बात नहीं है, ये हर राष्ट्र की कहानी है। जहां कुर्सी का ही तो खेल होता है, आज के युग में भी हर राष्ट्र की कहानी क्या है? कुर्सी का ही तो खेल है ना। और जिसके अंदर मानसिक और आत्मिक अंधत्व है, ऐसा धृतराष्ट्र जब उस कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते हैं तो कई प्रकार का नुकसान हो जाता है। और विश्व के अंदर भी आज ऐसी विशेष संकटमय स्थिति से गुजर रहा है, जो स्वयं भगवान को अपने दिए हुए वायदे के अनुसार इस संसार में अवतरित होना पड़ता है, और इसके इतिहास को एक नया मोड़ देना पड़ता है। मनुष्य मात्र को भूला हुआ पाठ फिर से पढ़ाते हैं और उन्हें व्यक्ति और विषयों के मोह से निकालकर योगयुक्त होने की प्रेरणा देते हैं। गीता के अंदर ये 2 शब्द बार बार आते हैं, योग और युद्ध। योग और युद्ध दोनों एक दूसरे से इतने कॉन्ट्रास्टेड, इतने कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। या तो योग कर सकते हैं या तो युद्ध कर सकते हैं, दोनों एक साथ तो नहीं होगा। योग माना मन की एकाग्रता, और युद्ध माना तो वायलेंस। अब भगवान ने योग सिखाया या युद्ध सिखाया? किस चीज की प्रेरणा दी होगी भगवान ने? आपका विवेक क्या कहता है? योग की प्रेरणा दी होगी, यानी बैठ करके मन को एकाग्र करना, ध्यान लगाने की प्रेरणा दी होगी, या युद्ध करने की प्रेरणा दी होगी? या ये युद्ध फिर एक अहिंसक युद्ध, मनोयुद्ध है? मनोयुद्ध की बात है, कोई हिंसक युद्ध की बात नहीं है। इसीलिए दिखाते कि कुरु परिवार, और कुरु परिवार में पांडव और कौरव। पांडव माना जिसकी भगवान के साथ प्रीत बुद्धि है, और कौरव माना जिसकी भगवान से विपरीत बुद्धि है।
दोनों ही भगवान से मदद मांगने के लिए गए। भगवान ने कहा कि एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी अक्षौणी की सेना है, क्या चाहिए आपको? और कहा कि जिस तरफ मैं रहूंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र हाथ में नहीं उठाऊंगा। तब कहा जाता दुर्योधन ने सोचा कि अगर भगवान युद्ध करने वाले ही नहीं है तो उसको मांग कर फायदा क्या, क्योंकि विपरीत बुद्धि था। तब कहा जाता विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। अर्जुन की प्रीत थी भगवान के साथ, वो जानते थे कि अगर भगवान युद्ध नहीं भी करेंगे, शस्त्र नहीं भी उठाएंगे, तो भी वो विजयी बनाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए उसने कहा कि भगवान आप हो मेरे साथ में, सब कुछ है। और दुर्योधन ने अक्षौणी की सेना ले ली। अब सोचने की बात यह है कि अक्षौणी, एक अक्षौणी में कितने कितने लोग होते हैं पता है? एक अक्षौणी माना, हाँ, मैं एक जगह पर पढ़ रही थी सारा, अक्षौणी में कितने लोग होते हैं। तो अक्षौणी माना 47 लाख सन समथिंग है, माना लगभग 50 लाख माना एक अक्षौणी। अब कहा जाता कि 11 अक्षौणी कौरवों के अंदर थे, कौरव की सेना में थे, और बाकी के 7 अक्षौणी पांडवों की सेना में थे, माना 18 अक्षौणी सैनिक थे। अब 50 लाख के आसपास अगर एक अक्षौणी होता है तो 18 अक्षौणी माना कितना हो गया? हा? खाली 9 करोड़। हा? कितने करोड़? और वो क्या एक हरियाणा के छोटे से कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े रह सकते हैं? सोचने की बात है ना? एक छोटे से कुरुक्षेत्र के मैदान में, कुरुक्षेत्र शहर ही ले लो या आसपास का भी ले लो, हरियाणा ले लो, क्या हरियाणा में भी, पूरे हरियाणा में भी 18 अक्षौणी सैनिक खड़े रह सकते हैं? 18 अक्षौणी सैनिक नहीं, खाली इतने हाथी थे, घोड़े थे, इतने शस्त्र थे, माना कितनी जगह चाहिए? तो क्या इतने एक हरियाणा में भी खड़े रहने की क्षमता है? सोचने की बात है। हाँ, भावार्थ ये है जो कहा ना कि कुछ समय तक तो वो बातें चलती रही, लेकिन उसके सीक्रेट्स, यही तो सीक्रेट्स बताना है हमें, यही सीक्रेट्स तो बतानी है ना। नहीं तो सीक्रेट्स ऑफ होली गीता किसको कहेंगे? अगर सब कुछ स्पष्ट हो ही जाता हो तो सीक्रेट्स बताने की मार्जिन ही नहीं आए। और ये इतने सारे लोग, और सोचने की बात तो ये है कि अगर श्री कृष्ण के इतने सैनिक थे, अक्षौणी की सेना थी उसकी, और 18 अक्षौणी में से 11 अक्षौणी दुर्योधन ने ले लिए कि मुझे ये सेना चाहिए, पूरी सेना चाहिए। अब जो राजा हो तो उसके सैनिक किसको वफादार रहेंगे? भाई अगर उसका राजा सामने के पक्ष में है और भले राजा ने ही दे दिए हो, लेकिन क्या वो सैनिक उनके राजा के सामने शस्त्र उठाने की हिम्मत रखेंगे? हाँ? रखेंगे इतनी हिम्मत? किसको वफादार रहेंगे? तो ये समझ नहीं थी क्या उसको, उस वक्त दुर्योधन को भी, कि भाई जिसकी सेना में ले रहा हूं वो सैनिक किसको वफादार रहेंगे? उस राजा को या मुझे वफादार रहेंगे? सोचने की बात है। भावार्थ ये है कि 5 पांडव और 100 कौरव, और उनके साथ ये 18 अक्षौणी सेनाएं थी। अब आज की दुनिया में अगर देखें तो परसेंटेज कितने पर निकलता है? 100 पर निकलता है ना। सारी दुनिया को अगर 100% लिया जाए तो इस 100% दुनिया के अंदर पांडव कितने होंगे? पांडव सिर्फ 5 है।
5%, यानी 5% लोग भगवान से प्रीत करना जानते हैं। बाकी 100% जो है वो विपरीत बुद्धि है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। तो ये एक परसेंटेज लिया गया है। ये सारी दुनिया कुरुक्षेत्र का मैदान है। कुरुक्षेत्र माना कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र पर ही तो जब धर्म का आचरण करने की बातें आती है तभी तो संघर्ष होता है। और ये संघर्ष में अक्षौणी की सेना, यानी आज दुनिया का हर व्यक्ति, जो कहा 18 अक्षौणी सेना जो थी, ये सारे विश्व का पॉपुलेशन है। 18 अक्षौणी माना लगभग 800 करोड़ लोग होते हैं। लगभग 800 करोड़ लोग। अब 800 करोड़ लोग तो दुनिया का पॉपुलेशन कितना है? हाँ, 100 करोड़, 900 करोड़। लेकिन मैंने कहा ना 47 लाख 200 समथिंग है, मुझे पूरा फिगर याद नहीं है। 50 लाख, वही तो 50 लाख अगर माने तो कितने करोड़? 9 करोड़ लोग। तो हाँ, 9 करोड़ लोग हो जाते हैं। और महाभारत में दिखाया है कि अकेले भीष्म पितामह ने, अकेले भीष्म पितामह ने 10 करोड़ लोगों को मार दिया। अकेले भीष्म पितामह ने। तो कितना कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। माना कहने का भाव, जो पहले ही मैंने कहा कि वो गेम जो बच्चों को कराते हैं कि एक मैसेज सुनाया जाए और वो दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, तो हमारे तक जो बात आती है वो परिवर्तित होगी या वही होगी? होगी। तो जो आंकड़े हैं उसमें भी परिवर्तित होगा या वही होगा? वही परिवर्तन। इसीलिए कहा कि तभी तो टिप्पणियां की गई है, नहीं तो भगवान के महावाक्य पर टिप्पणी करने की हिम्मत किसकी होगी? इसका मतलब जो परिवर्तित वर्जन है उस पर लोगों ने टिप्पणियां की है। और वो 5% पांडव जो है दुनिया के अंदर, क्योंकि परसेंटेज तो 100 पर ही निकलता है, तो 100% अगर दुनिया को ले लिया जाए तो उसमें 5% पांडव थे। कुरु परिवार एज अ होल, उसमें 5% पांडव थे और बाकी कौरव। और वो 5% जो पांडव थे, पांडव माना धर्म पक्ष के वाचक, उसमें युधिष्ठिर कितने थे? युधिष्ठिर माना युद्ध जैसी परिस्थिति में भी जो स्थिर बुद्धि, स्टेबल माइंड वाले लोग आज दुनिया के अंदर कितने परसेंटेज में होंगे? ओनली 1%। अच्छा, भीम कितने? भीम माना शक्तिशाली आत्मा, कोई भी बात उसके सामने आए चीर के फेंक देता था, है ना। भावार्थ ये इतने शक्तिशाली विल पावर। आज की दुनिया के अंदर विल पावर वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले ओनली 1%। तीसरे अगर देखा जाए अर्जुन, अर्जुन माना अर्जन करने का भाव जिसके अंदर हो, अर्जन करने का भाव, जो भगवान ने कहा स्वीकार किया, जी हां करके आगे बढ़ा। तो आज ज्ञान को अर्जन करने का भाव कितने लोगों में होता है? ओनली 1%। ज्ञान को ग्रहण करने की ताकत कितने लोगों में होती है? ओनली 1%। नकुल जो नियमों में, सिद्धांतों में बहुत पक्का था, तो आज सिद्धांतवादी जीवन जीने वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे?
ओनली 1%। और पांचवा था सहदेव, कि ईश्वर को सहयोग देने वाला, सहयोगी बनने वाला, निस्वार्थ भाव से बिना किसी अपेक्षा से सहयोग देना, कितने परसेंटेज लोग होंगे? आज दुनिया में सहयोग देने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन नेम प्लेट जरूर लगनी चाहिए, या मेरा मान जरूर होना चाहिए, सम्मान जरूर होना चाहिए, इस भावना को लेकर के होते हैं। तो बिना किसी अपेक्षा के सहयोग देने वाले दुनिया के अंदर निस्वार्थ भाव से कितने परसेंटेज होंगे? ओनली 1%। ये 5% पांडव है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, आप सभी कौन है? युधिष्ठिर कितने हैं यहां पर? हाँ, अच्छा है, एक दो हाथ उठ रहे हैं धीरे धीरे। हाँ जी, अच्छा, जो समझता है हम भीम हैं, स्ट्रांग विल पावर, स्ट्रांग विल पावर वाले कितने लोग हैं? है? अच्छा है, धीरे धीरे अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं। अच्छा, जो समझते हैं हम अर्जुन हैं, ज्ञान को ग्रहण करने के लिए बैठे हैं। अभी तो सब अर्जुन है ना, अभी कौन बैठे हैं यहाँ? जो अर्जुन नहीं है वो तो बाहर है, घूम रहे हैं। अर्जुन है वही तो यहाँ बैठे हैं, है कि नहीं? अच्छा, जो समझते हम नकुल है, सहदेव है ना? लेकिन इस वक्त जो मैं देख रही हूं कि आप सभी अर्जुन हो, पांडव हो, ये गारंटी है। आप भगवान से प्रीत रखने वाले हैं, इसीलिए तो यहां पहुंचे हैं, नहीं तो पहुंचते थोड़ी थे। तो प्रीत बुद्धि तो हो ही, और उसमें भी अर्जुन है इस वक्त आप। अच्छा, दूसरी और कौरव कौन है ना? कौरव माना अधर्म पक्ष के वाचक। धृतराष्ट्र अर्थात जो राजसत्ता, बाहुबल और भूमि के अभिमान से युक्त, और गांधारी जो देखते हुए देखना नहीं चाहती थी। सोचने की बात तो यह है कि जब उसका पति अगर अंधा है, तो उसकी पत्नी को आंखें बंद करके खुद भी अंधा हो जाना चाहिए, या उसका एक राइट हैंड बन करके हेल्पर बनना चाहिए? हेल्पर बनना चाहिए। खुद भी आंखों को पट्टी लगा दी, है ना? ये कौन सी समझदारी है? भावार्थ ये है कि आज की दुनिया में भी ऐसे कई लोग हैं समाज के अंदर जो देखते हुए देखना नहीं चाहते हैं। अन्याय हो रहा है उनके सामने, देखते हुए देखना नहीं चाहते, माना आंखों पर पट्टी बांध लिया है ना? और एक बार मेरे हाथ में वो 100 कौरवों के नामों की लिस्ट मिल गई मुझे। जब मैं नामों को पढ़ रही थी, आप आश्चर्यचकित होंगे कि सबके नाम दू से आरंभ। दुर्योधन, जिसने धन का दुरुपयोग किया। दुशासन, जिसके जीवन में अनुशासन नाम की चीज ही नहीं थी, सेल्फ डिसिप्लिन ही नहीं। दुस्सह, दुश्शल, दुर्मुख, दुष्कर्ण, माना हर एक इंद्रियां जैसे दुष्टता का भाव लिया हुआ। अब सोचने की बात है कि आज कलयुग है, कलयुग में भी माँ बाप अपने बच्चों के नाम कितने अच्छे अच्छे रखते हैं। और उस समय में क्या ऐसे माँ बाप थे जो अपने बच्चों के नाम ऐसे नेगेटिव भाव वाले रखे? आज माँ बाप का बच्चा कितना भी शैतान क्यों ना हो, तो भी क्या कहते हैं? राजा बेटा है मेरा, है शैतान, लोगों को तंग कर रहा है, लेकिन माँ बाप क्या कहते हैं? राजा बेटा है मेरा, है ना? अब उस समय के माँ बाप क्या ऐसे होंगे जो अपने बच्चों के नाम ऐसे रखेंगे? और लास्ट में जो एक बहन थी वो भी दुश्शीला। शील माना चरित्र, कि जिसका चरित्र ही दुष्टता वाला था, दूसरों को दुख देने का भाव जिसके अंदर था। आज की दुनिया के अंदर भी माँ बाप अपने बच्चों के नाम ऐसे नहीं रखते हैं।
महाभारत काल में क्या सचमुच ऐसे माँ बाप थे जो अपने बच्चों के नाम ऐसे रखे? आप क्या समझते हैं कि ये सचमुच के नाम है या प्रतीकात्मक है? प्रतीकात्मक है कि उस समय जो कौरव थे समाज के अंदर, जैसे आज की दुनिया के अंदर जो बाकी के हमने 100% कौरव कहे, 5% पांडवों को छोड़ करके, उसकी कोई ना कोई इंद्रियां दुष्टता का भाव लिए हुए हैं, है ना? तो ये सब कौरव बन जाते हैं जो दूसरों को दुख देना ही जानते हैं। और आप लोग तो ऐसे प्रोफेशन में हो कि जहां रोज के केस ऐसे आते हैं कि कितने दुष्टता का व्यवहार करने वाले लोगों को आप अपनी आंखों से देखते हो, सुनते हो कि कैसे कैसे ये दुर्योधन, दुशासन, ऐसे लोग। दुर्योधन ने क्या कहा था? दुर्योधन ने यही कहा था, धर्म क्या है मैं जानता हूं, अधर्म क्या है वो भी मैं जानता, लेकिन धर्म पर चलने की शक्ति मुझ में नहीं, अधर्म को मैं छोड़ नहीं सकता। आज की दुनिया में कौन ऐसा है जो नहीं जानता है धर्म क्या कहता है? कौन ऐसा है जो नहीं जानता है कि अधर्म किसको कहा जाता है? लेकिन धर्म पर चलने की शक्ति कितने में है, अधर्म को छोड़ने की शक्ति कितने में है? तो वो कौन हो गए? दुर्योधन नहीं तो कौन है वो? तो यही आज की दुनिया के अंदर भी जो दुष्टता का भाव लिए हुए अधर्म पक्ष के वाचक कौरव, ये 100 कौरव, तो 100 कौरव और 5 पांडव, तो कम से कम आप तो भाग्यशाली हो जो पांडवों की लिस्ट में तो आ गए, उस गिनती में तो आ गए। मुबारक हो आप सब पांडवों को, है ना? और ये गीता का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहा कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बीच हुआ, जहां आमने सामने सेनाएं खड़ी है, शंखनाद गूंज उठा है, युद्ध की उत्तेजना से सारा कोलाहल वाला वातावरण बन गया है, सबके हृदय में एक प्रकार का भय है। और ऐसे समय पर अर्जुन ने कहा भगवान को, मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ और मैं देखना चाहता हूं अच्छी तरह से सेनाओं को। और देखने के समय जो है फिर अपना विषाद शुरू किया उसने, और भगवान ने उसको ज्ञान देना शुरू किया। अब सोचने की बात है कि भगवान, क्या ये युद्ध का मैदान अगर है, क्या ये सही जगह है ज्ञान देने की? सबसे पहली बात तो ये है, क्या ये सही जगह है? और चलो अगर फिर भी अर्जुन ने पेशेंस रखी हो और ज्ञान सुनना शुरू किया, तो क्या दुर्योधन में इतनी पेशेंस होगी कि 18 अध्याय वो सुनाने तक वो खड़ा रहा होगा? क्या कहेंगे आप? इसका मतलब ये कुरुक्षेत्र माना कर्म क्षेत्र का मैदान है, जहां जीवन के अंदर जो संघर्ष आते हैं, युद्ध करते रहना पड़ता है, और युद्ध करने के समय ही ज्ञान की यानी विवेक की जरूरत है। तो ये आध्यात्मिक विवेक, यही गीता का ज्ञान है। जब उस आध्यात्मिक विवेक को हम जीवन में लेकर के चलते हैं तो हर संघर्ष को पार करना सहज हो जाता है। इसीलिए कहा कि ये कुरुक्षेत्र का मैदान एक हरियाणा प्रदेश का मैदान नहीं है। वहां जाकर के हम देख के आए, बहुत छोटा मैदान है, वहां इतनी सेना खड़ी भी नहीं रह सकती है। लेकिन एक कुरुक्षेत्र हम सबके भीतर भी है, हमारी अंतर चेतना में है, जहां अच्छाई और बुराई के बीच में निरंतर युद्ध चलता है। और आज हर एक के जीवन में भी अच्छाइयां बहुत कम होती है, पांडव वृत्ति बहुत कम होती, कौरव वृत्ति अधिक होती है। तो ये भीतर की अंतर चेतना की बात है और एक मनोयुद्ध की बात है। और इसीलिए जो पहला अध्याय है अर्जुन के विषाद का, अब सोचने की बात तो ये है कि अर्जुन जैसा एक वीर योद्धा जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीत लिए, महाभारत के समय उसके नर्वसनेस का कारण क्या था? क्या उसके रिश्तेदार,
भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जी उसको देख करके नर्वस हो गया? नहीं, क्योंकि उसका सामना उसने पहले भी किया था। अज्ञातवास में जब दुर्योधन को डाउट आया कि पांडव लोग वहां छुपे हुए हैं, विराटनगर के राजधानी भी छुपे हुए हैं, और इसीलिए उन्होंने सेना लेकर के आक्रमण किया, उस समय उस सेना में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जी सब गए थे। कथा आप भी जानते अच्छी तरह से। उस समय अर्जुन ने अकेले हाथ भीष्म पितामह का भी सामना किया, द्रोणाचार्य का भी सामना, सबका सामना कर लिया था उसने और विजयी हो गया था। यानी महाभारत के समय उसके नर्वसनेस का कारण भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जी नहीं थे, उसके नर्वसनेस का कारण कुछ और था। और वो कारण क्या था? तो जैसे आज एक जज हो और वो निष्पक्ष होकर के जो भी केस उसके सामने आता है सुनवाई होती है, और उस सुनवाई के हिसाब से सारा अपना जजमेंट लिख करके देता है कि भाई इतने साल की जेल, उम्र कैद की जेल, या कारावास के, या जिसको कहे फांसी की सजा, जैसा केस जिसका होता है उस अनुसार अपना जजमेंट लिख करके देता है। लेकिन मान लो कि एक दिन वो जज की कुर्सी पर बैठा है और उसी समय उस केस में उसका अपना बेटा ही गुनहगार बन करके कटघरे में खड़ा हो जाए और उसकी सजा वही है फांसी की सजा। उस जज की मनोदशा क्या होगी? उस समय उसका मोह जो जागृत हो जाता है वो उस केस को हाथ में नहीं लेगा और अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट तक, और भी जहां भी अपील कर सकता है वहां करेगा, प्रयत्न करेगा अपने बच्चों में जो मोह होने के कारण उसको छुड़ाने के लिए। ठीक इसी तरह अर्जुन की मनोदशा इसीलिए विषाद वाली थी क्योंकि उसके साथ भगवान थे, विजय उसकी निश्चित थी, ये भी उसको पता था। लेकिन ये मनोदशा इसीलिए क्योंकि उसको पता था कि कौरवों को अगर हम मारेंगे वो मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मेरे साथ भगवान है, लेकिन मेरे बच्चों को तो मार सकते हैं। तो उस समय उसको अपने पुत्र पौत्रों का मोह सताने लगा था। भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य की बात नहीं थी, और अपने पुत्र पौत्रों को खोने का जो एक भय था, विषाद उसी के कारण था। नर्वसनेस, डिप्रेशन की स्थिति इसीलिए थी कि वो कहता था कि ये सारा राज्य हासिल करने के बाद अगर मेरे पुत्र पौत्र ही नहीं रहेंगे तो मैं किसके लिए ये राज्य लूं? इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना है, कम से कम मैं अपने बच्चों को तो उसका अपना मोह उसको सता रहा था। जैसे आज की दुनिया में भी लोगों के जीवन में अगर डिप्रेशन का कारण है तो उनका अपना ही मोह उसको सता रहा होता है। यहां अर्जुन एक इच्छाओं और संबंधों के जाल में फंसा हुआ व्यक्ति है, उसकी चेतना का प्रतीक है कि हमारे मन के अंदर गुण और अवगुण दोनों होते हैं, उसके बीच में निरंतर युद्ध चलता रहता है। और जब मन थका हुआ होता है, आसुरी शक्तियों के आगे हारने लगता है या उसके सामने युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता है, खास करके कोई लंबी बीमारी से जब गुजरता है तब उम्मीद छोड़ देता है, डिप्रेशन में चला जाता। जब पारिवारिक कलह क्लेश खूब हो जाता है, असफलता पर असफलता मिलने लगती है या तनाव इतना बढ़ जाता है, तब व्यक्ति जीवन में हारने लगता है या उलझ जाता है एकदम। और थके हारे मन और निर्णय न ले पाने में असमर्थ बुद्धि के कारण व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। मन को सही दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक शक्ति का अभाव। आशा की किरण तभी नजर आती है जब मार्ग निर्देशन के लिए स्वयं ईश्वरीय बौद्धिक सत्ता रास्ता दर्शाती है। तो इसलिए आज के समय की ही ये कहानी है कि मनुष्य के मन को भ्रमित करने वाले अनेक प्रश्न चलते हैं,
जिसका उत्तर नहीं मिलता है, सही ज्ञान नहीं है। और भगवान उसी समय आकर के हमें यही आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। और सर्वप्रथम जैसे भगवान ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया, वैसे हमें भी भगवान कहते हैं तुम ये देह नहीं हो, एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो जिसमें अथाह शक्ति अथाह क्षमता है। उस शक्ति को उजागर करना है। और इसलिए युद्ध का पहला विधि विधान जो दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन के सामने स्पष्ट कर देते हैं और उस समय उसको संबोधित करते हैं भारत। भावार्थ ये है कि कोई एक भारत की बात नहीं, आज हर भारतवासी भारत है, भारत में रहने वाला भारत है। और यही कहते सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान को सहन करना एक भरतवंशी पर निर्भर करता है। हर एक की कहानी है ये कि जब जीवन में संघर्ष होता है, उस संघर्ष के समय सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान को सहन करना है। अब जो व्यक्ति सहन करने के लिए कह रहा है, पहला युद्ध का विधि विधान यही बताते हैं, तो युद्ध कैसे कर सकता है? सहन करना है या युद्ध करना है? इसीलिए कहा कि जहां सहन करने की बात कही तो ये एक मनोयुद्ध की बात है, वो हिंसक युद्ध की बात ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या भगवान जो सर्वशक्तिमान वो हिंसक युद्ध की प्रेरणा अगर दे सकते हैं तो क्या अहिंसक युद्ध की प्रेरणा नहीं दे सकते थे? ये शक्ति नहीं थी उनके पास? आज की दुनिया का महात्मा गांधी महात्मा इसलिए बन गया क्योंकि उसने अहिंसा के बल पर स्वराज्य दिलाया। अगर महात्मा गांधी अहिंसा के बल पर स्वराज्य दिला सकते थे तो क्या भगवान सर्वशक्तिमान होने के बाद भी अर्जुन को अगर कहना युद्ध ही करना है और कोई रास्ता ही नहीं है, तो उससे तो महात्मा गांधी श्रेष्ठ हो गया फिर तो। या तो फिर तो आज के टेररिस्ट अगर जो कर रहे हैं तो फिर उनको सजा देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने भी यही युद्ध की प्रेरणा दी है। फिर तो उसकी पूजा कौन करेगा? इसीलिए कहा गीता में ही उसका जवाब है कि जब दूसरे अध्याय में सबसे पहला विधि विधान यही बताते कि सुख दुख सर्दी गर्मी क्यों आ जाती सुख दुख के साथ? सर्दी गर्मी इसलिए प्रकृति के, प्रकृति द्वारा भी अगर कोई प्रकोप हो तो भी सहन करते हैं ना, उसके सामने तो युद्ध करने नहीं जाते हैं ना। तो सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान उसको सहन करना एक भरतवंशी पर निर्भर करता है। विषयों में चित्तवृत्तियां उसी प्रकार विषयाकार बन जाती है जैसे जल सांचे के अनुसार अपना आकार बना लेता है, ऐसे ही विषय विकारों ने हमारे मनोवृत्तियों को वैसे ही बना दिया है। और भगवान कहते हैं ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है। क्षेत्र माना आत्मा का ये शरीर, 10 इंद्रियों वाला क्षेत्र, तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ आत्मा उसके बीच का संघर्ष। कर्मेंद्रियां कुछ और करना चाहती है, देखना नहीं चाहते फिर भी देख लेते, खाना नहीं चाहते फिर भी खा लेते, सुनना नहीं चाहते फिर भी सुन लेते, है ना। तो ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है। और इसलिए भगवान कहते हैं जिसमें आसुरी संपदा का सर्वथा शमन कर परमात्मा में चित्त वृत्ति को स्थिर करना है। भगवान को याद करने बैठो ना, उसी समय सारा मन परेशानियां खड़ी कर देता है, क्योंकि सुख दुख को समान समझने वाला धीर पुरुष यानी आत्मा इंद्रियों और विषयों के संयोग व्यथित नहीं कर पाते हैं और वह अमृत तत्व के प्राप्ति के योग्य हो जाता है। जिसने इंद्रियों को जीता है वही सच्चा जितेंद्रिय है। इसलिए कहा कि जैनी लोगों ने जब हिंसक युद्ध की बात को काट दिया तो गीता में से वही बात को उठाया और यही कहते जय जिनेंद्र माना जिन्होंने अपनी इंद्रियों के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त कर लिया हो, उसके साथ में युद्ध करते हुए इंद्रियों के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लिया, वो जय जिनेंद्र हो जाता है।
और फिर आत्मा का ज्ञान दिया कि न उसको तलवार काट सकती है, न अग्नि जला सकती है, न पानी भिगो सकती है, न हवा सुखा सकती है। यानी प्रकृति के कोई भी तत्व उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। प्रकृति के कोई भी तत्व उसको प्रभावित नहीं कर सकते। आत्मा अजन्मा है, अजर अमर अविनाशी है, शाश्वत है, आदि युगीन है। ये ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया। और फिर बहुत सुंदर कहा 31वें श्लोक में भगवान ने दूसरे अध्याय में कि हे अर्जुन, स्वधर्म देख करके भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग भी नहीं है। किंतु यदि इस धर्म युक्त युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करेगा। अब यहां स्वधर्म और युद्ध, स्वधर्म माना कोई दैहिक धर्म की बात नहीं है कि तू क्षत्रिय इसलिए तुझे युद्ध करना है ना, नहीं। लेकिन स्वधर्म माना आत्मा का निज धर्म क्या है। हर चीज का अपना एक गुण धर्म होता है। पानी का गुण धर्म है शीतलता, अग्नि का गुण धर्म है गर्मी। पानी को कितना भी उबाल लो, उबाल के रख दो, क्या होगा? पुनः अपने गुण धर्म में शीतल स्वरूप में आ जाएगा। ठीक इसी तरह हमारा गुण धर्म क्या है? क्रोध क्या हमारा गुण धर्म है? जिसमें हम कंफर्टेबल फील न करें वो हमारा गुण धर्म नहीं है। कौन व्यक्ति है जो क्रोध करने के बाद कंफर्टेबल फील करता है? कोई नहीं है। शांति में जब है तो कंफर्टेबल फीलिंग आती है, बहुत सुखद फीलिंग आती है। अर्थात शांति हमारा गुण धर्म है, सुख हमारा गुण धर्म है, इसलिए उसकी चाहना रहती है। प्रेम हमारा गुण धर्म है। आज सुबह आत्मा के लेसन में आपने इसी बात को अच्छी तरह समझा होगा कि हमारा गुण धर्म कौन सा है। तो शरीर और आत्मा, जब शरीर और आत्मा दोनों का योग होता है यानी मिलन होता है, तभी जीवन होता है। और इस जीवन के अंदर हम शरीर की वास्तविकता को बहुत अच्छी तरह जानते कि शरीर का गुण धर्म क्या है। अग्नि है, वायु है, पृथ्वी है, ये पांचों तत्व ये शरीर के गुण धर्म है। उसके बिना शरीर चल नहीं सकता है, बीमार पड़ जाएगा, बेचैन हो जाएगा। ऑक्सीजन न मिले तो क्या हालत होगी, सोचो, बेचैनी होगी। पानी न मिला तो क्या हालत होती है, क्योंकि ये शरीर का गुण धर्म पानी है, इसलिए पानी चाहिए उसको, ऑक्सीजन चाहिए उसको। ये उसकी वास्तविकता है, रियल आइडेंटिटी। इसी तरह आत्मा की आइडेंटिटी क्या है, आत्मा का गुण धर्म क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है। तो आत्मा को भी इस शरीर में जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, 7 गुण चाहिए। इसलिए आत्मा को कहा जाता है आत्मा सतो गुणी है, द एसेंस ऑफ 7 वैल्यूज। और हर इंसान को जीने के लिए यही 7 गुण चाहिए। ज्ञान चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा अज्ञान अगर है तो वह है अहंकार। ईगो इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस इन लाइफ। एंगर इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस इन लाइफ। तो ये ज्ञान क्या करता है? उस ईगो को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसीलिए ज्ञान चाहिए। तभी बचपन से हमें यही प्रार्थना सिखाई जाती है, अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो। उसके साथ साथ शुद्धि चाहिए। एक बच्चा जब जन्म लेता है कितना पवित्र होता है, इनोसेंट होता है, प्योर एकदम। तो हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है? प्योर है। इसलिए जहां पवित्र वातावरण होता है कंफर्टेबल फीलिंग आती है, जहां अपवित्र वातावरण होता है वहां कभी कंफर्टेबल फीलिंग नहीं आएगी। जहां ये दोनों चीज है, ज्ञान है, अंडरस्टैंडिंग,
और जहां शुद्धि है, प्योर वृत्ति है, प्योर थॉट्स है, प्योर फीलिंग्स है, उसी संबंध में प्रेम पनप सकता है। नहीं तो प्रेम नहीं, स्वार्थ हो जाता है वहां पर। अगर ज्ञान न हो, अहंकार हो, इम्प्योर फीलिंग्स हो, तो वहां पर प्रेम कभी नहीं होगा। स्वार्थ होगा, नफरत होगी। और जहां ये तीनों है वहां सच्ची शांति है। आज मनुष्य जीवन में शांति नहीं, मेंटली रिलैक्स नहीं है। कई बार कई लोगों को देखो बड़े अनकंफर्टेबल में है, बेचैनी में, और पूछो भाई क्या बात है, टेंशन में क्यों है इतना, तो कहेंगे ये इतना प्यार से बोल रहा है, हमें टेंशन हो रहा है। अरे भाई प्यार से ही बोल रहा है, फिर टेंशन क्यों होना चाहिए? तो क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग है नहीं, प्योर फीलिंग्स है नहीं, उसके बाद अगर प्यार से बात कर रहा है तो जरूर दाल में कुछ काला है, कोई मतलब है। अब कौन सा मतलब उसका सिद्ध करना, इसलिए टेंशन हो रहा है। और जहां ये चारों है वहां जीवन में सच्चा सुख है। नहीं तो सब सुख सुविधा के साधन होने के बाद भी चैन की नींद नहीं है। और जहां ये पांचों है वहां आनंद है, जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति आनंद। आज आनंद तो छोड़ो, खुशी भी नहीं है। खुशी का अनुभव करने के लिए भी लोगों को लाफिंग क्लब्स ज्वाइन करना पड़ता है, बगीचे में जाके हंसना पड़ता है, घर में वो हंस नहीं पाता है। कैसी विडंबना है ये दुनिया की। घर में अगर उसने हंसना शुरू किया तो लोग क्या कहेंगे, हम भाई ये पागलों की तरह क्यों हंस रहा है? तो खुश रहना नहीं मना चाहना होते हुए भी खुश नहीं रह सकता है। और जहां ये 6 है वहां विल पावर है, आत्मशक्ति है। क्योंकि ये सब शक्ति है, ये गुण नहीं है खाली। पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ प्योरिटी, पावर ऑफ लव, पावर ऑफ पीस, पावर ऑफ हैप्पीनेस, पावर ऑफ ब्लिस, ये सब पावर्स है। और ये 6 गुण अगर है, ये 6 शक्ति है, तो आत्मशक्ति हो। आज आत्मशक्ति तो छोड़ो, विल पावर तो छोड़ो, कॉन्फिडेंस भी खत्म हो रहा है। लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहा। दूसरे शब्द में कहे तो ये 7 गुण, ये हमारा स्वधर्म है, गुण धर्म है। दूसरे शब्द में कहे तो ये 7 गुण यही आत्मा की बैटरी है। लेकिन आज के युग में ये बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज्ड है, अब उसको चार्ज करना है। तो कैसे चार्ज करेंगे, है ना? तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि ये स्वधर्म को जीवन के अंदर ले आओ और उसके आधार पर युद्ध करो। तुम अगर युद्ध नहीं करेगा इतनी क्षमता होने के बाद, ये गुण धर्म तुम्हें जो मिले हो उसको लेकर के भी, तो तुम कीर्ति को भी खोकर पाप को प्राप्त करेगा। कई लोग पूछते हैं आज की दुनिया के अंदर इज इट पॉसिबल कि हम ये 7 गुण धर्म के आधार पर जीवन जी सके? Why not? जितने भी महान हस्तियां हो गई दुनिया के अंदर, उनके जीवन का महानता का आधार ही क्या था? ज्ञान था, हर एक के पास विजडम था, पवित्रता थी, प्रेम था, शांति थी, सुख था, आनंद था और शक्ति थी, विल पावर था इनके पास। इनकी बैटरी फुल चार्ज थी। और आज की दुनिया के लोगों की बैटरी लो डिस्चार्ज है ना? तब कहा भगवान ने, कहा हे अर्जुन, स्वधर्म को देख करके भी, माना इतने 7 गुण है तुम्हारे पास, उसको देख करके भी तू भय करने योग्य नहीं है। तुम्हें भय नहीं होना चाहिए। दिस इज योर पोटेंशियल, ये तुम्हारी शक्ति है। क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से, माना धर्म युक्त, जहां पर भी धर्म की बात आती है, धारणा जीवन में करने की बात आती है, उस समय संघर्ष जरूर होगा। तो धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग भी नहीं है। ये शक्ति के आधार पर बुराइयों के ऊपर तुम्हें विजय प्राप्त करनी है।
अपनी इंद्रियों को सेल्फ डिसिप्लिन करना है। यही युद्ध है। तो ये युद्ध हमारे जीवन के अंदर है, और अगर ये युद्ध नहीं करेगा और उसके अधीन हो जाएगा तो स्वधर्म को भी खो देगा और कीर्ति को भी खो देगा और पाप को प्राप्त करेगा। अगर ये 7 गुणों को छोड़ दिया तुमने जीवन के अंदर से, तो रहा ही क्या, फिर पाप ही पाप करने लगेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये टेक ओवर कर लेंगे, और ये टेक ओवर कर लेंगे तो तुम्हारा जीवन क्या होगा? पाप को प्राप्त करेगा। यानी आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। ये ज्ञान योग सांख्य सिद्धांत अनुसार है। ये भगवान ने उसको बताया कि तुम्हारे पास इतनी पोटेंशियल है, इसलिए डोंट बी अफ्रेड। तुम्हें भय करने की जरूरत नहीं है। और यही आज की दुनिया के अंदर भी जो डिप्रेशन में लोग चले गए हैं, उसको यही रियलाइजेशन देना है कि उनके पास कौन सी शक्ति है, क्षमता है, और उसको जागृत कैसे करना है। और उसके आधार पर कर्मयोग बताया, कर्म का आधार और विशेषताएं बताई कि इस कर्म, यानी इस कर्म माना ये स्वधर्म पर किया गया कर्म, स्वधर्म के आधार पर किया गया कर्म, यानी ज्ञान के आधार से, प्रेम के आधार से, शांति के आधार से जो भी तुम कर्म करेगा वो तुझे कर्मों के बंधन में नहीं बांधेगा और कर्मों के बंधन से तुम छूट जाएगा। कर्म का बंधन कब बनता है? जब अवगुणों के वश हो जाते हैं तब बंधन बनता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, आलस, भय, स्वार्थ, ये सब बातें जो है ये कर्म का बंधन बांधता है। स्वधर्म जो है उसके आधार पर तो जो कर्म करेगा वो बंधन नहीं बांधेगा, छूट जाएगा उस बंधन से भी। फिर कहा कि ये स्वधर्म के आधार पर किया गया कर्म जो है इसमें बीज का नाश नहीं होता है। वो इतना पावरफुल कर्म है कि उसमें बीज का नाश नहीं होता है और प्रकृति के पास भी कोई उपाय नहीं उसको नष्ट करने का। और इस कर्म से, ये स्वधर्म के आधार पर जो किए गए कर्म है, इस कर्म से संपादित धर्म जन्म मृत्यु रूपी महान भय से भी उद्धार कर देगा। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा भय कौन सा होता है? मृत्यु का भय, है ना। तो उस भय से भी तुम्हारा उद्धार कर देगा, तुम्हें उससे भी फ्री कर देगा। लेकिन इसमें सिर्फ निश्चयात्मक बुद्धि से कर्म करना होता है। कॉन्फिडेंस हो, फेथ हो, और फेथ के साथ ये स्वधर्म के आधार पर कर्म करो। ये नहीं कि पता नहीं मैंने शांति से कर्म किया तो लोग मेरा एडवांटेज लेंगे, मैंने इस रीति से प्रेम से ये बात कही तो लोग मेरी बात सुनेंगे नहीं। इसमें डाउट्स नहीं होना चाहिए। निश्चयात्मक बुद्धि से कर्म करो तो विजयी तुम्हारी है। तो कर्म कैसे करना है ये भी भगवान बताते हैं। और फिर भगवान कहते कर्म करने पर तेरा अधिकार है, फल में नहीं। माना फल की अपेक्षा लेकर कर्म नहीं करो, लेकिन फल तो क्या है, एक परछाई के समान है, पीछे पीछे आती रहेगी। तुम कर्म करते जा स्वधर्म के आधार पर, होगा नहीं होगा ये डाउट्स नहीं क्रिएट करो। कर्म पर तेरा अधिकार है, फल तो अपने आप पीछे आना ही है। लेकिन इसमें 2 बातों से बहुत ध्यान रखना है। आसक्ति और संग दोष, ये हमारे गुण डगमगा क्यों जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस डगमगा क्यों जाता है, विल पावर हमारा टूटता क्यों है जब संग दोष में आ जाते हैं। किसी ने बातें ऐसी डिमोटिवेट करने वाली कह दी, संग ही ऐसा है डिमोटिवेट करने वाला। आसक्ति ऐसी चीज है, आसक्ति में पहले जोड़ देंगे और फिर वो आसक्ति भय उत्पन्न कराती है। इसलिए भगवान कहते हैं ये 2 बातों से सावधान, आसक्ति और संग दोष को त्याग कर सिद्धि असिद्धि में समान भाव रखकर योग में स्थित होकर निष्काम कर्म कर, यही समत्व भाव योग कहलाता है। ये तुम्हारी बुद्धि को बैलेंस स्टेट में रखेंगी, है ना। और ये बैलेंस स्टेट अगर होगा तो तुम बस आगे बढ़ता ही जाएगा।
पीछे मुड़ने की बात ही नहीं है। समत्व बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण करता है जो कौशल ही योग है। यही कौशल है, एक प्रकार की एफिशिएंसी है आपकी, और ये एफिशिएंसी योग है। यही सफलता को प्रदान कराती है। यह विचलित बुद्धि जिस समय समाधि में स्थिर हो जाएगी, तब तो योग की पराकाष्ठा का फल अमृत पद को प्राप्त करेगा। इसलिए कहा युद्ध और योग दो बातें ही भगवान ने गीता में सिखाई है, लेकिन युद्ध और योग अगर ग्रॉस लेवल पर देखा जाए तो दोनों बहुत अलग अलग दिशा में है। लेकिन अगर बहुत ऊंचे स्तर पर देखा जाए, मानसिक स्तर पर देखा, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। कि जहां योग करेंगे वहीं युद्ध होगा, और युद्ध में अगर तुम बुद्धि को विचलित होने से बचा सकेंगे तो योग की पराकाष्ठा की स्थिति को प्राप्त कर लेगा, उस अमृत पद को प्राप्त कर लेगा। और फिर स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण बताए कि जब मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण आसक्तियों को त्याग देता है, तब वह आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ कहा, प्रज्ञ माना बुद्धि, स्थिर माना स्टेबल, स्टेबल इंटेलेक्ट जिसका रहता है, तो वह आसक्तियों से का त्याग करके आत्म से ही आत्मा में संतुष्ट, यानी सेल्फ सेटिस्फैक्शन उसको मिलता है। और जिसको सेल्फ सेटिस्फैक्शन जीवन में प्राप्त हो जाए, आत्म संतुष्टि जिसको प्राप्त हो जाए, वह स्थिर बुद्धि वाला आत्म तृप्त महापुरुष ही स्थित प्रज्ञ है। फिर अर्जुन का एक सवाल है कि ये बुद्धि हमारी विचलित क्यों हो जाती है, ज्ञान की पराकाष्ठा क्यों नहीं आती है? तो भगवान बताते हैं बहुत सुंदर कि विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष, विषय माना विषय विकार, विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष विषयों में आसक्त हो जाता है, उसके वश हो जाता है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, डिजायर्स अंदर में क्रिएट होती है आसक्ति से। और फिर अगर डिजायर्स में पूर्ति नहीं हुई, कामना पूर्ति में व्यवधान आया, तो क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोध से फिर क्या होता है? अविवेक, यानी वो ज्ञान समाप्त हो जाता है, विवेक आध्यात्मिक विजडम जो है वो समाप्त हो जाती है। अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, मेमोरी पावर इफेक्ट हो जाती है। और स्मरण शक्ति भ्रमित हो गई तो स्मृति भ्रमित होने से योग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसलिए कंसंट्रेशन नहीं होता है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड खत्म हो जाता है। अतः निष्काम कर्म योग को बुद्धि योग कहा जाता है। इसलिए कर्म तुम करो, और उसमें अगर स्वधर्म के आधार पर कर्म करो तो तुम्हारी बुद्धि को कंसंट्रेशन सहज मिल जाएगा, सहज हो जाएगा, योग अच्छी तरह से हो जाएगा। लेकिन अगर कर्म के अंदर स्वधर्म के आधार पर कर्म नहीं है तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है, विषय विकारों का चिंतन करने लग जाता है, और फिर वो मार्ग के ऊपर वो चलने लगता है। और इस दूसरे अध्याय के अंत में भगवान ने बहुत अच्छी बात कही है कि योग साधना रहित पुरुष के अंतकरण में निष्काम कर्म युक्त बुद्धि नहीं होती है, उसके अंतकरण में भाव नहीं होता है, और भाव रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती है। भाव चाहिए योग करने के लिए, मन को ईश्वर में एकाग्र करने के लिए भाव जरूरी है। भाव रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती है, अशांत पुरुष को सुख अर्थात शाश्वत सनातन की प्राप्ति नहीं होती है। अर्थात योग माना स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान है। इट्स द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिनिंग। योग माना स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान है। परेशान मन वाला व्यक्ति खुश नहीं रह सकता है। अपनी आत्म उन्नति के प्रति उदासीन रहने वाला व्यक्ति वास्तव में अपने ही विनाश के मार्ग पर आगे बढ़ता है। इसीलिए आत्म उन्नति जितनी व्यक्ति की होती है, स्वधर्म के आधार पर जब कर्म करता है तो बुद्धि योग, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड भी बहुत अच्छी तरह से रहता है। तीसरे अध्याय में
कुछ सवाल अर्जुन के हैं जो हमारे मन के अंदर भी है, इसीलिए कहा ये वर्तमान समय की ही एक सारी बात है। अर्जुन का सवाल है, ज्ञान योग श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है? ये हमारा भी सवाल आता है मन के अंदर कि भाई ज्ञान योग करना चाहिए, कर्म योग करना चाहिए, दोनों बात भगवान कह रहे हैं। भगवान ने बहुत अच्छा उसका उत्तर दिया। ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग, योगियों के लिए निष्काम कर्म मार्ग। दोनों ही मार्गों के अनुसार कर्म तो करना ही है। कर्म करने बिगर व्यक्ति नहीं रह सकता है, चाहे वो ज्ञानी क्यों ना हो। ज्ञानी को भी कर्म करना पड़ता है, कर्म योगी को भी कर्म करना पड़ता है। कर्म अनिवार्य है। सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करते। प्रकृति के गुण कौन से? यानी हमारे अंदर की प्रकृति के गुण सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये प्रकृति जिसकी जैसा स्वभाव होता है, जिसकी जैसी प्रकृति होती है, वैसे ही वो कर्म करता है। किसी की सात्विक प्रकृति होती है तो वो सात्विक कर्म करता है, किसी की तामसिक प्रकृति होती है तो वो तामसिक कर्म करता है। तो सभी मनुष्य प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करता है। जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके, जब मन से सर्वथा अनासक्त होकर कर्मेंद्रिय से कर्म योग का आचरण करता है तथा अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए आध्यात्मिक पुरुषार्थ में उन्नति करता है, वही श्रेष्ठ है, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे कर्मयोगी हो। लेकिन जहां आध्यात्मिक पुरुषार्थ में कर्म भी अच्छे हो और आध्यात्मिक पुरुषार्थ में उन्नति करता है, वही श्रेष्ठ है ना। तो कितना सुंदर और सटीक जवाब भगवान देते हैं। और फिर यहाँ तीसरे अध्याय में एक और बहुत सुंदर बात कही, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। अब लोग समझते हैं वो यज्ञ करना चाहिए, हाँ? घी, जौ, तिल, स्वाहा करना चाहिए, इसलिए वो यज्ञ करने लगते हैं। लेकिन भगवान कहते यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, जिससे यज्ञ पूर्ण हो। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी करते हैं वो बंधन है। तो वो यज्ञ माना क्या? यज्ञ माना ये जीवन एक यज्ञ है। और जैसे यज्ञ के अंदर 3 चीजों को स्वाहा करते हैं, जौ, तिल और घी। जौ लंबा होता है, छिलके वाला, ये तन का प्रतीक है। तिल सूक्ष्म होता है, मन का प्रतीक है। और घी लिक्विड होता है, धन का प्रतीक है। जीवन के अंदर तन, मन और धन, इसी से ही तो कर्म करते रहते सारा दिन। तन, मन, धन तीनों से ही कर्म होता रहता है। अब भगवान कहते यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, जिससे यज्ञ पूर्ण होता है। उसके अतिरिक्त जो कुछ भी करो वो बंधन है। कितनी डेप्थ इसमें है, इस एक ही बात के अंदर, कि ये जीवन एक यज्ञ है जिसके अंदर तन, मन और धन। लेकिन आज ये तीनों के द्वारा ही पाप भी होता है या पुण्य भी होता है। पहले के जमाने में जब जॉइंट फैमिलीज इकट्ठे रहते थे, दादा दादी, पोते, सब बच्चे साथ में रहते थे, तो संस्कार कैसे दिए जाते थे कि शाम का समय होता था, वो पोता छोटा होता है तो दादा कहता है अच्छा चलो पोते को लेके घूम के आते हैं। और घूमने के लिए जाते, कहाँ जाते थे? मंदिर में। और मंदिर में ले जाते थे और मंदिर में ले जाकर के हाथ जोड़ते थे। पोते को कहना नहीं पड़ता था, पोता देख करके वो भी हाथ जोड़ने लगता था। अगर दादा ने साष्टांग प्रणाम किया तो वो भी साष्टांग प्रणाम करता। और साष्टांग प्रणाम करने के बाद, उठने के बाद, वो दादा उसके हाथ में 10 पैसा पकड़ाता था दान पेटी में डालने के लिए। और वो बच्चा दान पेटी में 10 पैसा डाल करके इतना खुश होता था।
दूसरे दिन जैसे ही शाम होने लगती थी, वो पोता क्या करता है, दादा की धोती खींचना शुरू करता है। चलो 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 चलो। अरे भाई कहाँ जाना है? तो हाथ जोड़ करके दिखाता है, वहां मंदिर जाना है। दादा अगर कहे अभी टाइम है, तो भी कहता है नहीं चलो। पहले दिन सिखाया दादा ने, दूसरे दिन वो पोता खुद दादा की धोती खींचते हुए उसको लेके जाता है और मंदिर जाकर के हाथ जोड़ करके साष्टांग प्रणाम करने के बाद फिर कहता है 10 पैसा दो, 10 पैसा दो, इसमें डालना है, डालना है, डालना है। जब तक उसको 10 पैसा नहीं देते हैं तब तक वो क्या करता है, हल्ला मचा देता है मंदिर में। 10 पैसा दे दिया तो डाल दिया। पहले दिन तन गया, धन गया, तो दूसरे दिन होते ही मन गया बच्चे का, तन गया और धन गया। जहां पहले दिन तन और धन जाता है, दूसरे दिन फिर मन, तन और धन तीनों ही जाने लगते हैं। ये पहले के समय में संस्कार दिए जाते थे, लेकिन आजकल न्यूक्लियस फैमिलीज हो गई। दादा दादी कहीं दूर गांव में रहते हैं, शहरों में आकर के बसने लगे, न्यूक्लियस फैमिलीज हो गई। बच्चों के लिए टाइम इतना नहीं होता कि भाई उनको मंदिर ले जाइए। हुए पिता का अपना टेंशन होता है, वो क्या कहता है, जैसे ही थक करके घर में आता है और जेब में देखता है सिगरेट का पैकेट नहीं है, तो बच्चे को कहता है जरा नीचे जाके सिगरेट का पैकेट लेके आओ। आज का संस्कार। और उस बच्चे को पैसा दिया, तन गया, उसके हाथ से धन गया, सिगरेट का पैकेट खरीदता है और वो लेकर के ऊपर आता है। दूसरे दिन उसका मन जाएगा, ये क्या होता है, मैं भी जरा पी के देख लूं, है ना, मैं भी पी के देख लूं। और इस तरह से धीरे धीरे वो संग में, छोटी उम्र में ही सिगरेट, शराब, ये आदतों में आ जाता है ना। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कहा यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। यानी यज्ञ माना शुद्धिकरण जहां होता है, तो जीवन को शुद्ध रखने के लिए जो कर्म करते, जो क्रियाएं करते हैं, वही कर्म है जिससे यज्ञ पूर्ण होता है, जिससे जीवन पूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी करते हो वो बंधन है ना। यज्ञ पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर कर्म का आचरण करो, क्योंकि जैसे ही अगर संग दोष में आया, एक बच्चा स्कूल में होता है, बहुत टेंशन हो गया, पढ़ाई में नर्वस हो गया, एकदम टेंशन हो गया, संग वालों ने क्या कहा, संग ने क्या कहा, अरे एक सिगरेट पी लेना, कुछ नहीं होता है, तेरा टेंशन ठीक हो जाएगा, एक शराब का घूंट पी ले, तेरे को कुछ नहीं होगा, तेरा टेंशन चला जाएगा। पहले दिन उसको दिया गया, पिया उसने, तो दूसरे दिन जैसे ही थोड़ा टेंशन शुरू होगा तो मन जाएगा, तन जाएगा, धन जाएगा। इसीलिए भगवान कहते यज्ञ पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर कर्म का आचरण करो। प्रजापिता ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा, इस यज्ञ द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ जिससे तुम लोगों का अनिष्ट नहीं होगा। देवी देवताओं को जब रचा गया, हमारे पूर्वज जिसके हम वंशज हैं, तो उसको कहा गया तुम इसके द्वारा वृद्धि को प्राप्त करो। यह यज्ञ जिसमें तुम लोगों का अनिष्ट नहीं हो, विनाश रहित इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। अगर यज्ञ शुद्ध यानी जीवन शुद्ध रहा तो इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो। देवताएं माना दैवी संस्कारों को अपने जीवन के अंदर विकसित करो, उन्नति करो, अर्थात दैवी संस्कारों की वृद्धि करो। वे देवता लोग, वही दैवी संस्कार तुम लोगों की उन्नति करेंगे।
और आराध्य संबंधी भोगों को उपलब्ध करेगा। इसलिए देवताओं को कितना दिखाते हैं, सर्व बातों से संपन्न। तो दैवी संस्कारों की वृद्धि करने की बात है इस जीवन रूपी यज्ञ में, जिससे हमारा कभी अनिष्ट नहीं होगा और सभी भोगों को आपे ही सहज उपलब्ध कर सकेंगे। कितनी गहरी बात समाई। लोगों ने आज उसको स्थूल लेवल पर ले लिया और कुछ भी होता है यज्ञ करना शुरू कर देते हैं। नया मकान में जाते हैं, वातावरण का शुद्धि करने के लिए यज्ञ करो। वो यज्ञ हजारों हो गए लेकिन फिर भी शुद्धि नहीं हुई। उस शुद्धिकरण करने के बाद भी उस मकान में रहने जाते हैं तो भी क्या होता है, टेंशन रोज आता है। लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश रोज होता रहता है। भावार्थ ये है कि जीवन रूपी यज्ञ की बात है कि जीवन रूपी यज्ञ में दैवी संस्कारों की वृद्धि करो तो वो जीवन कितना सुंदर हो जाएगा, वो घर का वातावरण कैसा हो जाएगा। संग दोष से अलग रहकर कर्म का आचरण उसमें करने की बात है। और फिर भगवान उसको कहते हैं अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, इसलिए लोग यज्ञ करते हैं। बरसात नहीं आई यज्ञ करो, लेकिन गीता में अभी स्थूल लेवल पर यज्ञ करने की क्या बात करेंगे भगवान? क्या भगवान इतने ग्रॉस लेवल पर बात करेंगे? ये तो आजकल के लोग भी जानते हैं। भावार्थ ये है कि आत्मा को जो भोजन की जरूरत है, जो नरिशमेंट फॉर द माइंड, जिस नरिशमेंट से आत्मा को नरिश करना है, उसकी उत्पत्ति करने के लिए वृष्टि चाहिए। वृष्टि माना आशीर्वाद। इतने अच्छे कर्म करें हम जो आशीर्वाद स्वतः प्राप्त हो। वृष्टि यज्ञ से होती है, यानी आशीर्वाद तभी मिलेगा जब जीवन रूपी यज्ञ को शुद्ध रखेंगे। यह यज्ञ कर्म से ही उत्पन्न होने वाला है, अच्छे कर्म से ही उत्पन्न होने वाला है और उससे ही ये पूर्ण होता है। और कर्म श्रेष्ठ करने के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? तो कहा वेदों से। कर्म वेदों से उत्पन्न होता है और वेद कहाँ से प्राप्त होगा? तो भगवान से प्राप्त होगा। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता को कहा जाता है कि ये वेदों का सार है, सारे वेद उसमें समाये हुए हैं। श्रीमद् भगवद गीता को इसीलिए महान कहा जाता कि अलग अलग वेद पढ़ने की भी जरूरत नहीं, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता माना सारे वेदों का निचोड़ है, वेदों का सार है उसमें। भावार्थ ये है कि ईश्वर जो भी बातें कहता है उसका स्तर बहुत ऊंचा है, एक बहुत सूक्ष्म स्तर की बातें करते हैं। आज की दुनिया के लोगों को समझना उसको बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन जब उसको समझते हैं तो जीवन जीने की एक दिशा प्राप्त हो जाती है, एक मार्गदर्शन मिलने लगता है और जीवन के कई प्रॉब्लम्स को हम स्वतः ही समाप्त कर सकते हैं। मान भगवान को मानते हो मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते? मान भगवान को मानते हो मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते? धरती आकाश को जानते हो अगर ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते, ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। प्रभु मिलन में हो, प्रभु मिलन में मगन मन करो, सांसों का भरोसा नहीं, शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का